चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। आज हमारे दिमाग में एक बात आई है कि जब भी हम लोग आराम करते हैं, कंफर्ट में होते हैं, तो हमारा मन नहीं करता है कि हम उस जगह से निकलें या कुछ भी करें। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैंने अक्सर से इस चीज़ को देखा है कि जैसे हम लेटे हुए हैं और किसी ने हमसे कुछ काम की कही, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि हम जाएं और कुछ काम करें, है ना। अब इसी चीज़ को हम आप अपने करियर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई जॉब का ऑफ़र होता है तो हम सबसे पहले उसमें अपना आराम देखते हैं और फिर सैलरी देखते हैं। सैलरी भी बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि हमें उस जॉब में आराम कितना मिल रहा है। अगर हमें उसमें आराम ज़्यादा मिल रहा है, 1% की सैलरी कम भी है, तो भी हम क्या करेंगे, हम तैयार हो जाएंगे, चलिए ठीक है हम जॉब कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। अब इस चीज़ को दूसरा आप लेके आइए कि आजकल बच्चे जो हैं, बच्चे पढ़ाई से इतना दूर क्यों भागते हैं? कहीं ना कहीं वो क्या है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं। अब है क्या कि उन्हें पढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा, कोचिंग जाना पड़ेगा, टीचर से मिलना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अब घर में उन्हें एसी मिल रहा है, पंखा मिल रहा है, कूलर मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बच्चे क्यों गर्मी में बाहर जाएंगे, क्यों जाना पसंद करेंगे? इसी तरीके से इंसान की जॉब की बात होती है। जब जॉब होती है तो जॉब के लिए वो हमेशा ऐसा सोचता है कि मेरे घर के पास की जॉब मुझे मिल जाए, ताकि मैं सुबह जाऊँ, शाम को लौट के आ जाऊँ। काम ऐसा होना चाहिए, मैं कार से जाऊँ। आज के टाइम पर जितनी भी लग्जरीज़ हैं, लग्जरीज़ कहीं ना कहीं कर क्या रही हैं, हमारे शरीर को कमज़ोर ही तो कर रही हैं। हम मेहनत क्यों नहीं कर पाते हैं? हम मेहनत करने से क्यों बचते हैं? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर करने के लिए बनाया है कि वो क्या करता है, वो हमें हमेशा कमज़ोर बनाता है। कंफर्ट जोन में आपने देखा होगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक तोता होता है। तो तोता क्या करता है कि तोते को हम एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। जब हम तोते को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं और उस तोते को हम टाइम टू टाइम उसी पिंजड़े में सारी चीज़ें देते हैं, तो कुछ टाइम बाद उस तोते को क्या होता है कि वो पिंजरा जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसे सारी चीज़ें वहीं मिलती हैं। लेकिन देखिए, जो उसका एक कंफर्ट जोन है, अब उसका ये एक कंफर्ट जोन है, तो उसके चलते क्या होता है कि वो तोता लाइफ में कभी भी आसमान की ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। जहाँ तक उसकी ऊंचाई है उड़ने की, वहाँ तक वो नहीं उड़ पाता है। वो नए नए पेड़ों पर नहीं जा पाता है, वो नई नई जगहों पर नहीं घूम पाता है, वो नए नए पक्षियों से नहीं मिल पाता है जिससे वो और जो तोते होते हैं वो मिलते हैं। वो नए नए फलों का स्वाद नहीं चख पाता है, नई नई नदियों में नहीं जा पाता है, और ना ही वो जंगल के ऊपर से सैर करते हुए घूम पाता है। और उसका क्या होता है कि उसके लिए एक पिंजड़ा बना हुआ है, उसी पिंजड़े में वो क्या करता है कि वो बना रहता है। अब वो उसका एक कंफर्ट जोन है। उसी तरीके से हमारा जो घर है, हमने अपने घर को ही कंफर्ट जोन बना रखा है। अब कहा जाए कौन वहाँ तक जाएगा, कौन ऐसे करेगा, क्यों करेगा? अरे नहीं करोगे भाई तो जितना है बस उतने में ही बने रहोगे। फिर जो आपके बड़े बड़े सपने हैं वो सपने वहीं रह जाएंगे। ना फिर आप इतने बड़े सपने देखो, ना आप कंफर्ट जोन से निकलो। आप ये समझ लीजिए कि एक सर्वे के अनुसार 100 में से 95% लोग हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो सक्सेस आपके बेड पर तो चल के आएगी नहीं कि हाँ चलो भाई आप लेटे हुए हैं, आप इतने महान इंसान हैं कि मैं आपके बेड पर आ रही हूँ कि अब आप उठिए और मैं सक्सेस हूँ, अब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। आपको सक्सेस होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जब हमारे सामने खाने की थाली आके लग जाती है तब भी हमें अपने हाथ से कौर को तोड़ना होता है, खाना होता है, हमें अपना हाथ चलाना पड़ता है। तो ये तो पक्की बात है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके और सब कुछ आपको मिल जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर आप सही समय पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये भी सही बात है कि एक उस उम्र तक जब आप थकें तब तक आप उस सक्सेस पर पहुंच चुके होते हैं जो सक्सेस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए जो आपकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग देखिए कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। और इस चीज़ का यकीन मानिए कि जब तक आप अपने मन से हार ना माने तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है। हमारे यहाँ पर एक वही 60 साल का आदमी अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, और वही एक आप अपने प्राइम मिनिस्टर की उम्र देखिए कि वो इस एज पर भी
फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। और हम अपने यहाँ पर 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में ये समझ लेते हैं कि हमें बहुत बुढ़ापा आ गया है। हमने अपने यहाँ पर ये भी देखा है कि लोग 40 साल 45 साल की उम्र में अपने आप को बुजुर्ग मान रहे हैं। भाई तुम्हारी 45 साल उम्र है, तुम किस बात के बुजुर्ग हो गए हो? 45 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग थोड़ी होता है। और अब आज के टाइम पर जो हमारा खाना पीना है, वो खाने पीने से तो हम ये देखते हैं कि वो 45 साल की उम्र पर अपने आप को बुजुर्ग मान रहे हैं। अब जो आज की जनरेशन है, वो जनरेशन अपने आप को 35 साल की उम्र में बुजुर्ग मानने लगी। वो ये कहेगी कि हमारे पापा हुए थे 55 साल की उम्र में बूढ़े, हम 45 साल की उम्र में बूढ़े हुए, और अब जो हमारे होंगे वो 35 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? उसका रीज़न यही है, अब होता क्या है, हम शुरू से ही अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। अब कंफर्ट जोन में आप पड़े रहे, उसके बाद में फिर जैसे तैसे करके आपने मेहनत करना शुरू किया, और जो खाना पीना है वो हम लोग इतना फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी खुद ही रन करना बंद कर देती है। आप देखिए, आप एक्सरसाइज करना कम पसंद करेंगे, लेकिन सुबह से शाम तक बेड पर पड़ा रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपसे कह दिया जाए कि आप 2 किलोमीटर सुबह जा कर के टहल आइए, तो आप 2 किलोमीटर सुबह टहलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप 2 घंटे मोबाइल चलाना जरूर पसंद करेंगे। बल्कि ये मोबाइल से जो रेज निकलती है वो भी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। और देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ कि पहले लोगों को पता नहीं होता था, तब इंसान इतना मेहनत करते थे। पहले के टाइम पर लोगों को पता नहीं होता था, तब इंसान इतना मेहनत करता था। आज के टाइम पर इंसान इतना पढ़ा लिखा है, ChatGPT है, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सब हैं। आज के टाइम पर इंसान को हर एक चीज़ पता होती है, हर एक चीज़ पता है। आपको भी पता है कि आपके लिए मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, मोमोज, फिंगर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं। आपको पता है कि जो हम मोबाइल को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मोबाइल हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमें रात में खाना खाने के बाद में हमें थोड़ा सा टहलना चाहिए। सुबह हम खाना खाते हैं, हम उसके बाद में कुछ ना कुछ काम भी करते हैं, लेकिन हम देखें तो रात में खाना खाने के बाद में हम सो जाते हैं। सुबह भी हम खाना खाएंगे, उसके बाद में हमें 1 घंटे सोना है। उसके बाद में मोबाइल का तो कहना ही क्या है कि 24 घंटे अगर इंसान से कह दिया जाए कि वो सिर्फ लेटा रहे और मोबाइल का यूज़ करता रहे, तो उसके लिए उससे बढ़िया चीज़ तो कोई है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जितना भी हमने अपने लिए कंफर्ट जोन तैयार किया है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इतना ज़्यादा नुकसानदायक हो चुका है कि हमें आज नहीं सुना है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान नहीं हूँ, बट जो चीज़ों को मैं समझता हूँ बस वो बताता हूँ यहाँ पे आगे, कि ये चीज़ें हमारे लिए अभी नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगी। आप इस चीज़ को देखिए कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, बाबा हैं, बाबा जी क्या बोलते हैं, जितनी उम्र तक आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी उम्र तक काम किया, वो आपको बताएंगे कि अगर उनकी 80 साल उम्र होगी तो उन्होंने कम से कम 60 और 65 साल की उम्र तक काम किया होगा। फिर वही चीज़ आप अपने पापा से देखिएगा कि आपके पापा अगर 60 साल के होंगे तो हो सकता है कि उन्होंने 50-55 की उम्र में ही काम करना छोड़ दिया हो। अब यहीं से आप रेशियो निकाल लीजिए, आपके परबाबा ने काम किया 80 साल तक, उनके बाबा ने किया, सॉरी आपके बाबा ने फिर किया है 70 साल तक, आपके पापा कर रहे हैं 60 साल तक। अब आप जहाँ तक पहुँचेंगे वो आप अपना रेशियो लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आज आप 2 किलोमीटर चलने के बाद में थक जाते हैं, क्या ये उम्र है हमारी थकने की? आज मैं ही अपनी बात करूँ, 24-25 साल मेरी उम्र है, अगर मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ नहीं थक जाता हूँ, क्या ये मेरी उम्र थकने की है? नहीं है ना मेरी थकने की उम्र, बल्कि ये तो उम्र मेरी वो है कि हम काम बहुत कर सकते, 24 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में ही ज़्यादा खुश रहते हैं और उस चीज़ की हम आदत बना लेते हैं। हम 1 हफ्ते बेड पर पड़ा रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हम 1 किलोमीटर डेली जा कर के घूमें ताकि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर फिट रहे। हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बस मैंने एक छोटा सा ट्राई किया है कंफर्ट जोन को समझाने का। कंफर्ट जोन से निकलने की हमें कोशिश करनी है। आप देखिए, शेर होता है, वही जब जंगल में होता है तो वो राजा होता है, लेकिन वही जब सर्कस में होता है तो वो राजा नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी के ऊपर नाचने वाला एक शेर बन के रह जाता है। होता क्या है, कहीं ना कहीं वो शेर उस सर्कस में रह करके अपने कंफर्ट के साथ एग्री कर चुका है, इसलिए वो अब एक सिर्फ सर्कस का शेर बना हुआ है। और जो शेर जंगल में है वो अपना शिकार खुद से स्वतः सेल्फ करता है, इसलिए वो जंगल का राजा शेर बोला। हैं दोनों ही शेर, बट एक वो है सर्कस का, जो सर्कस का शेर आप देखते हैं तो आप भी उसको जाकर के लकड़ी कराते हैं, और एक शेर जो जंगल में होता है, अगर वो हमें किलोमीटर के हिसाब से भी दिख जाए तो हम उल्टे पैर भागते हैं। ये अंतर होता है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, जो हमने आपको बताया है कि हमें उस चीज़ को समझना ही चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे
नहीं समझेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और करती है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, मैं भी जानता हूँ, मैंने तो बस एक समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।